हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 अर्बनाइजेशन। तो इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आखिरी लेक्चर, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों आज फाइनली अर्बनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गिने चुने चैप्टर से, गिने चुने मतलब यार एक ही तो चैप्टर बच्चा है यार, एक दो चैप्टर्स तो यूं ही खत्म हो जाएंगे और आपका सिलेबस हिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट है, सिविक्स का ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस का, साइंस 1 साइंस 2 जो भी है आपका पूरा कंप्लीट है, मैथमेटिक्स अलजेब्रा ज्योमेट्री जो भी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। यानी कि आपको क्या करना है, बस हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहना है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना है। और आप लोग के लिए तो यार 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डाल दिए हैं साइंस सब्जेक्ट के, जाके देख लो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जाके देख लो, वहां पे डाले हुए हैं हम लोग ने। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत कंटिन्यूअसली किया जा रहा है, तो ये किस लिए है, आप लोग के लिए तो किया जा रहा है। तो ये आप मुझसे आज वादा करो दोस्तों कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहोगे, क्योंकि यार आप अगर पढ़ाई करोगे तभी आगे जाके फ्यूचर में आपका बहुत अच्छे से करियर बन सकता है। तो पढ़ाई एक हथियार होता है दोस्तों, एकमात्र हथियार जो स्टूडेंट्स के हाथ में है। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अपना कर्म है। ठीक है ना, बोलते हैं ना एक तो कर्म कर फल की से चिंता ना कर। इस प्रकार से जो चीजें हैं जो आपके हाथ में है वो आप करो, जो मेरे हाथ में वो मैं कर रहा हूं कि आप लोग के लिए जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये आपका काम है, थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाओ। डेफिनेटली 80% जो सोचे थे वो 90% ला पाएंगे, 90 वाले 98 95 इस प्रकार से ला सकते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आपके राहुल सर है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो अर्बनाइजेशन है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। हमने कई सारे इसके एडवांटेजेस बताए कि यार जो गांव थे पुराने पुराने वो डेवलप हो गए, मॉडर्न बन गए, अर्बनाइज हो गए, एंड ऐसे कई सारे सुविधाएं हो गए, हॉस्पिटल्स खुल गए, स्कूल्स खुल गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज खुल गई। ठीक है ना, लोगों का पढ़ाई में भला होने लगा, लोगों का जॉब में भला होने लगा, लोग पैसे ज्यादा कमाने लगे। ऐसे कई प्रकार के कई सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 3 में अर्बनाइजेशन के एडवांटेजेस आपको बता के बताए थे। ठीक है, लेकिन जहां पे किसी चीज का फायदा होता है तो ऑब्वियसली उस चीज का नुकसान जरूर होता है। ठीक है ना, तो क्या नुकसान हो रहा था अर्बनाइजेशन में, ये आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज, हमारा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग, बस आपको कुछ नहीं करना है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज ज्वाइन इट। एंड आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, पूरा अच्छे से अरेंज किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। या फिर आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे इजीली, बस पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअसली। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो डिसएडवांटेजेस अगर बात करें अर्बनाइजेशन की केस में, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगता है आपको? बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो जनरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, वो हम लोग आज बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है अर्बनाइजेशन की वजह से, वो होता है दोस्तों यहां पे स्लम्स। क्या होता है स्लम्स? झोपड़पट्टियां। जैसे कि एक चीज आप समझते होंगे दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया क्यों आते हैं? काम करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में। बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं उनको कमाने का जरिया नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता होता है, या तो खेती कर ले या तो वो कहीं कुछ और काम कर ले। तो बहुत सारे लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम शहर में जाए और कुछ अपने हिसाब से पैसे कमाए। लेकिन हर एक के पास वो स्किल और टैलेंट नहीं होता है कि वो लाख रुपए महीना कमा पाए। करेक्ट बात है, सच बात है। तो ऐसे कई सारे लोग जो रूरल एरिया से, ठीक है ना, ऐसे कई सारे लोग जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में आते हैं, बहुत सारे उसमें से 90-95% लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाते। जब वो बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छा हाउस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा घर नहीं ले पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे, फ्लैट नहीं ले पाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होते हैं मुंबई में वहां पे नहीं ले पाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा अपने रहने के लिए, क्योंकि अब वापस से तो लौट के नहीं जाएंगे ना यार, अब अपने रहने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे स्लम्स बनाने लगे। और आप जानते हो हमारे मुंबई में खास करके पूरे एशिया का आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स, ठीक है ना, जो धारावी जिसको हम लोग बोलते हैं, मुंबई में एक जगह है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। वहां पे झोपड़पट्टियां और इतने सारे लोग रहते हैं, वहां पे इतनी पॉपुलेशन है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोग वहां से बिलोंग करते होंगे। इवन मैं अंदर तक नहीं गया हूं, लेकिन मैंने थोड़ा बाहर वगैरह कभी मैं ऐसे ही कभी गया था घूमने के लिए वहां पे, तो मैंने विजिट किया हुआ है। मुझे देख के वाकई में ताज्जुब होता है कि किस प्रकार लोग वहां पे रहते हैं। सैल्यूट टू देम
कि वो लोग इतने हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं एंड फिर भी वो लोग को कभी ये नहीं महसूस होता है कि यार हम बहुत गलत जगह पे रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उनके सामने रह रहे हैं और उसके जस्ट पीछे आप देखोगे तो स्लम्स दिखाई देगा, लेकिन उनके पीछे भी उसकी उनकी मजबूरी होती है ना। कौन नहीं चाहता यार बड़े बड़े आलीशान महल में रहना, बिल्डिंग में रहना, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो उतना अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। दिन में अगर उनको 2 टाइम का खाना भर का पैसे भी अगर कमा ले रहेंगे वो, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो अगर वो कर पा रहे हैं तो वो इजीली रह पा रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को मतलब बोलते हैं ना, जिंदगी दे पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली एक परिवार में नॉर्मली 1 या 2 पर्सन कोई काम करने वाला होता है, खासकर उस टाइप के जो फैमिली होती है उसमें कोई एक ही पर्सन आदमी जो होता है वो काम करके कुछ पैसे कमा के लाता है ताकि 2 रोटी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को खिला पाए। इस प्रकार से चीजें हो रही है एंड इसीलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बहुत अच्छे घर में रह सके, और इसीलिए कई सारे लोग स्लम्स में रहते हैं एंड बिकॉज उसी की वजह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि स्लम्स में नॉर्मली अगर मैं बात करूं, रूरल एरिया में पॉपुलेशन पहले ज्यादा था, लेकिन रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन थे वो अर्बन एरिया में आ गए, शहर में आ गए लोग काम करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे आ रहे हैं तो रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन डाइवर्ट हो गया और अर्बन एरिया में आ गया, तो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अर्बन एरिया में भी बहुत सारे कैटेगरीज आ गए। कुछ अर्बन एरिया में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इसमें कुछ जगह ऐसा है जहां पे इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि जिंदगी भर 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप लोग भी एग्री करते होंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं के सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 वक्त का वड़ा पाव भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार से चीजें हो रही है एंड इसी वजह से यहां पे स्लम्स भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और स्लम्स, चलो मैं डिसएडवांटेजेस सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है रहने के लिए, वो तो यार सड़क पे भी कोने पे रह लेता है। तो यार ये तो स्लम्स में झोपड़पट्टी, अपने सर पे एक पतरा तो है उनके, एक ताड़पत्री तो है, कम से कम उसके अंदर तो रह रहे हैं, वो अपना सर तो छुपा पा रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मोर यू कैन से प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जिसको हो सकता है आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, आप जैसे लोग अगर आप मिलके साथ दोगे, बहुत अच्छे से हमारे इंडिया को ग्रोथ करवाओगे, तो हो सकता है एक टाइम के बाद हमारे इंडिया में स्लम्स ना बचे, सबके पास एटलीस्ट इतने पैसे हो जाए कि वो एक छोटा सा मकान जरूर बना ले, ठीक है ना। जरूर से आप लोग कर सकते हो, आप लोग के अंदर कैपेबिलिटी है, बिकॉज यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री। फ्यूचर में हमारे इंडिया को ऐसी जगह पे लेके जा सकते हो जो अमेरिका और रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जो पावर है पढ़ाई का, वो आप इस्तेमाल करो और डेफिनेटली अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओ, ऐसे ऐसे अच्छे काम करो, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आओ जो यार इंडिया में नहीं है, और वो सब चीज़ से आप जाके आगे डेवलप हो सकते हो, ठीक है। तो स्लम्स का तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग परमानेंटली रहते हैं, कुछ लोग टेम्पररी रहते हैं, जैसे कुछ लोग का घर टूट वगैरह गया तो वहाँ पे स्लम्स बना के रह लिया। कुछ लोग परमानेंटली रहते हैं, कई सारे लोग कई कई सालों से, पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं स्लम्स में, तो ये भी चीज़ हो रही है। और गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कुछ नहीं करती है ये स्लम्स का। नॉर्मली बहुत सारे गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, कुछ उनको सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पानी का टैंकर आ गया तो इतनी लाइन लगती है, आप पूछो मत, मारा मारी हो जाता है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पीपल होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो समझ लो अपना खुद की सरकार चला रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक तरीके से वो लोग चीज कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मकान्स होते हैं ना, जो हाउसेज होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आप गिनोगे तो आप थक जाओगे, गिनते गिनते समझ में नहीं आएगा कि इसको मैं काउंट कैसे करूं, इतने सारे नंबर ऑफ डेंसिटी इनकी हाई होती है, बहुत ज्यादा हाउसेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्लम्स में ये भी आता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, यानी कि स्लम्स में जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उसके आसपास गटर बह रहा होता है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं होती है कि क्लीननेस मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से मच्छर एंड बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं वो हो सकते हैं उनको, एंड मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे तकलीफ में आते हैं, ठीक है। तो बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन लाइक व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, मैं क्या कर सकता हूँ अकेले के दम पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, आप जितना हो सके पढ़ लो यार, क्योंकि यार हो सकता है अपने पढ़ाई के बलबूते आप बहुत सारे लोग अच्छे काम कर पाओ फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो जरूर से करना। ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक, प्रॉब्लम स्लम्स, ठीक है। तो क्या लगता है आपको इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? झोपड़पट्टी तो चलो एक प्रॉब्लम है, स्लम्स जो है वो एक प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का, लेकिन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सोचने वाली एक बात है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक जाम। अब जैसे आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि अर्बनाइजेशन में रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ठीक ठाक कमा रहे होंगे, चलो बहुत कम लोग थे जो बहुत कम कमा रहे थे, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, वो स्लम्स में रहते, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, 20 to 30%, 40% ऐसे लोग होंगे जो नॉर्मल ठीक ठाक अर्न कर रहे होंगे, मतलब उनके पास इतना पैसा है कि वो एक पक्के मकान में रह पाए, वो एक गाड़ी अफोर्ड कर पाए। तो जब वो गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे, चाहे वो 2 व्हीलर एक बाइक हो, चाहे वो कार हो, तो जब इतनी सारी गाड़ियां, बाइक्स हो, कार्स हो, जब रोड पे चलेगी एक साथ, तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम तो होना ही होना है। खासकर आप अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई पुणे बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे जाके, तो कुछ ऐसे जगह होते हैं वहां पे
100% वहां पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है। आप कोई भी टाइम पे चले जाओ, चाहे सुबह चले जाओ, दोपहर में चले जाओ, रात में चले जाओ। मुंबई साइड तो हम लोग कभी कभार बाइक कार या फिर बाइक अगर हम चले जाते हैं, बाइक तो कम जाते, कार से हम लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि मुंबई थोड़ा सा हमसे लाइक 40 to 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो हम अगर इतना हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमको मतलब नॉर्मली जो 2 घंटे का रास्ता रहता है उसके लिए 4 घंटे का रास्ता हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि इतने सारे लोग के पास इतने सारी कार्स है, बाइक्स है, तो वो अपने बाइक और कार को लेकर निकल जाते हैं रोड पे, खासकर कार को लेकर, तो वहां पे ट्रैफिक जाम अक्सर जो है हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। कोई इंसान काम पे जा रहा हो उसको लेट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल जा रहा हो उसको इमरजेंसी हो लेट हो सकता है, ऐसे कई सारे मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो देखने मिल जाते हैं। और खासकर इसके अलावा बाइक और कार के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है मुंबई में, आप देखोगे तो सिर्फ एक कोई प्रॉपर मुंबई के स्टेशन में जाओ। मैं मुंबई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं एंड बहुत सारे ऐसे अलग स्टेट है, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूं, दैट्स वाई मैं इजीली बता सकता हूं उसके बारे में, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मुंबई। लेकिन इसके अलावा आप जहां पे भी रहते हो उसका एग्जांपल भी आप एग्जाम में आओगे तो लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे आप मुंबई वगैरह में निकलो, इतने सारे लोग हैं तो सबके पास तो कार बाइक नहीं होगी, सबके पास तो कार बाइक नहीं होगी, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किराए का गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो टैक्सी इस्तेमाल कर लिए। इतने सारे टैक्सी आपको मुंबई देखने मिलेंगे, आपको किधर जाना है बस एक लाल पीली क्या बोलते हैं उसको, काली पीली मराठी मध्ये नहीं, महाराष्ट्रियन लोग खासकर, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, whenever we go to मुंबई, ए काली पीली इकडे ऐसा बोलते हैं। तो काली पीली म्हणजे काय, टैक्सी। तो टैक्सी जो होती है ना काली पीली, और इसको एक और साथ में बोलूंगा ऑटो रिक्शास, ठीक है ना। तो ऐसा बुलाते हैं, मैं किसी का यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लोगों से सुना, इसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इवन मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, कई सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फादर ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर है। इवन मेरे रिलेटिव्स में कुछ है जो टैक्सी ड्राइवर है मुंबई में, ठीक है। तो यार मैं किसी का यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफी प्राउड होता है कि यार हर लोग अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हैं, नहीं। कुछ लोग ऐसे वो बेगिंग करने का काम करते हैं, यानी कि भीख मांगने का काम करते हैं कुछ लोग। तो मैं तो समझता हूं कि अगर आपके हाथ पांव सलामत है तो आप छोटे से छोटा कुछ भी काम कर लो, आप पैसे कमा सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। तो सैल्यूट टू दोस टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑटो ड्राइवर्स ऑल्सो, जो इतना मेहनत करते हैं, दिनों रात लोगों को यहां से वहां लेके जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा रात रात भर आपको कहीं पे भी जाना हो टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑटो ड्राइवर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मुंबई की बेस्ट बसेस, बेस्ट होती है ना, बेस्ट बसेस, लाल डिब्बे वाली बसेस, वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगी। ट्रेन्स वगैरह होते हैं, लेकिन ट्रेन्स ट्रैफिक जाम क्रिएट नहीं करते, उनका रूट अलग होता है। लेकिन मैं रोड्स की अगर बात करूं, देयर आर सो मेनी व्हीकल जो ट्रैफिक जाम करते हैं, जिसके ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन का एक और बहुत मुख्य कारण है जो कि इससे कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो होना ही है, जहां पे लोग ज्यादा है वहां पे अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन होने हैं। सबसे पहले देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को ही ले लेता हूं। अब इतने सारे ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, यहां पे इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस। इतने सारे शहरी इलाके में अर्बनाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी होता है, इंडस्ट्रीज काफी होता है। जैसे जब मैं जहां पे रहता हूं, मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था, मैं जहां पे रहता हूं उसके कुछ ही दूर पे, यानी 4 to 5 किलोमीटर्स के रेंज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जिसमें चिमनीज में से धुआं निकलता रहता है, यानी कि वो पॉल्यूशन कर रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा ना कुछ इसके पहले का 2 से 3 व्लॉग के पहले का देख लेना। मैंने उसमें आपको मेरे टेरेस के ऊपर लेके जाके वो आपको पूरा कंपनी का व्यू दिखाया था, ठीक है ना, वो जाके देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने व्लॉगिंग हमारा नहीं देखा है ना, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग्स, जिसमें हम व्लॉगिंग करते हैं दोस्तों। मेरी पर्सनल लाइफ में आपको दिखाता हूं, तो जाके देख लेना। अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे, कुछ चीजें चल रही है, तो वो एक बार हो जाएगा फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने कुछ दिनों से ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन टेंशन मत लेना, जाके देख लेना नए ब्लॉग आए हैं कि नहीं, चेकआउट कर लो जाके फटाफट से, ठीक है ना। हमारा चैनल सेक्शन में जाओगे तो JR व्लॉग्स भी चैनल दिख जाएगा आपको, बहुत सारे चैनल्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स। इसके अलावा पानी का पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। अब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो समंदर में छोड़ते हैं, रिवर्स में छोड़ते हैं, जिसके ऐसे पानी भी दूषित हो जाता है। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है सेम उसी तरीके से। तो ऐसे कई सारे टाइप्स के पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से हो जा रहे हैं। खासकर एक और बहुत बेहतरीन पॉल्यूशन है, बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जो कि है नॉइस पॉल्यूशन। आप ट्रैफिक जाम में चले जाओ कहीं पे भी, अगर फंस गए गलती से, यार इधर से हॉर्न मार रहा है, पै 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 हॉर्न मार रहा है, आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। इवन आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक अप्रॉक्सीमेटली फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली, स्ट्रेट 3 आवर्स के लिए मैंने कंटिन्यूसली, एक बार मैं मुंबई की तरफ जा रहा था। हाँ मुझे याद है मैं कहाँ जा रहा था, मैं ना IPL मैच देखने जा रहा था। आपको बता दूं, मैं 2018 की बात है ये, 2018 में मैं कार में मेरे कुछ दोस्तों के साथ IPL मैच जो कि था मुंबई, ठीक है ना, हमारा मुंबई वर्सेस
फेवरेट सीएसके। इसका मैच था, पहला ही मैच आईपीएल 2018 का, सबसे पहला उद्घाटन वाला मैच, इनॉग्रेशन वाला मैच हम लोग मुंबई वर्सेस सीएसके, जिसमें लास्ट में सीएसके एकदम लास्ट बॉल पे जीता था। लास्ट बॉल पे कौन था वो, केदार जाधव, ठीक है ना, जिताया था उसने, वो मुझे अभी भी याद है। और उस टाइम पे हम लोग रात में 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे थे। सोचो 3 घंटे जाने में ही लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हम लोग ट्रैफिक जाम में एक ही जगह पे आगे पीछे फंस गए थे। इसके से क्या हो रहा था ना, इतना दिमाग खराब हो गया, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन इतना था, लोग इधर से हॉर्न मार रहे, लोग उधर से हॉर्न मार रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, अलग अलग टाइप के लोग हॉर्न यूज करते हैं, ठीक है ना, बाइक वाले भी वो टी अलग वाला हॉर्न यूज करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हो रही थी। तो इस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशानियां अक्सर देखा जाता है लोगों के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, बेहतरीन नहीं बोल रहा हूं मैं, बेहतरीन कहने का मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको याद रह जाएगा, और ये अक्सर होता है अर्बन एरिया में, जो कि दोस्तों क्राइम। क्राइम मतलब क्या होता है, गुनाह, गुनहगार लोग होते हैं, गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। क्या होता है क्राइम? अब जैसे कि बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ गए, लेकिन कई सारे लोग को जॉब मिलता है क्या? 90% पीपल को जॉब मिल जाता है, चलो 80% को मिल जाता होगा, 10 to 20% ऐसे लोग थे, दे डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ जॉब। अब वो लोग अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो लोग को परिवार को अपने खिलाना पिलाना है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसे कई सारी चीजें हो जाती है। तो एंड टू एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्राइम करेंगे। देखो, एक कहने का मतलब है, मेरे को लगता है सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे, सिर्फ 1% ऐसे लोगों का जिनको क्राइम करने में मजा आता होगा, और मेरे को क्राइम करना है। लेकिन मुझे को लगता है जितने भी क्रिमिनल्स होंगे उसमें से 99% लोग मजबूरी में ही करते होंगे, जहां तक मुझे समझ में आता है लोगों की साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है आप लोग को भी? कोई भी मजबूरी में करेगा ना, क्रिमिनल क्यों करेगा जानबूझ के? मजा आएगा क्या उसको जेल में जाने को? तो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स आपको अर्बन एरिया में देखने मिलते हैं, रूरल में भी देखने मिलेंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना अर्बन में देखने मिलता है, क्योंकि अर्बन में मजबूरियां लोगों की बढ़ जाती है, पैसे कमाने की दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं, कई अलग अलग टाइप के क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, जैसे कि चोरी करना, ये तो सबसे फेमस है। पॉकेटमारी, पॉकेटमारी मतलब क्या होता है, जेब में आप वॉलेट रखो, पर्स रखो आपका, चलते चलते भीड़ में कुछ लोग, जो पहले के जमाने में चोर बाजार वगैरह होता था, लोग ब्लेड से काट के पूरा पैसा निकाल के, वॉलेट निकाल के गायब, आपको पता ही नहीं चलता था मेरा जेब से बटुआ गायब हो गया। पॉकेट मार उसको बोलते थे, ठीक है ना। तो थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, लोगों के घर में घुस के चोरी करना, इस प्रकार से कई सारी चीजें होने लगी। एक्सटॉर्शंस, ठीक है ना, धमकी वाली चीजें। एक्सटॉर्शंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता वसूली करना। पहले के जमाने में क्या होता था, मुंबई वगैरह में खासकर भाई लोग होते थे, ए हफ्ता बेचता है कि नहीं तू, बस हफ्ता बेच, तेरा प्रोटेक्शन मनी चाहिए अपने को। इस प्रकार से चीजें आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो एक्सटॉर्शंस हो गया, ठीक है, एक्सटॉर्शंस। एक्सटॉर्शन के अलावा और क्या हो सकता है, किडनैपिंग्स होता है, बहुत सारे लोग को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ अमीर बच्चे दिखेंगे नहीं, किडनैप कर लिया, ए मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, भेज जल्दी। ऐसा होता है, ठीक है ना, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो इसके अलावा कैसे कई सारी चीजें, इवन मर्डर्स तक हो जाते हैं, आपने देखा होगा, पैसे के लिए लोग मर्डर करते हैं, ठीक है ना, मर्डर्स होना। तो ये सब चीजें जो है वो अर्बन एरिया में ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ मजबूरी, मुझे ऐसा लगता है, या फिर उनको मजा आता होगा, जो भी है वो लोग की बात है। तो ये सब चीजें होने लगता है, ठीक है ना, गैम्बलिंग्स वगैरह हो गया, ये सब चीज होता है, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, उस चीज के लिए पुलिस है, पुलिस वो सब चीज देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से ना, ये रेट जो होता है, क्राइम रेट होता है, क्रिमिनल रेट होता है, वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जब अर्बन एरिया में आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा करने के लिए, तो यही सब काम करेंगे वो लोग, ठीक है ना। और ये सब प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मली, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। जमीन का भाव जो पहले बहुत सस्ता हुआ करता था, खासकर मुंबई जैसे शहरों में आप देखोगे बहुत सस्ता, आज देखो करोड़ों का करोड़, मतलब इतनी छोटी सी जमीन 1 करोड़ में मिलती है मुंबई में, ठीक है। तो ऐसे जमीन के भाव हो गए, आसमान छूने लगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो रहना चाहते थे वो लोग नहीं रह पा रहे। तो ऐसे कई सारे और प्रॉब्लम्स आने लगे, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करता है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया में रहते हैं और अपना जिंदगी कैसे ना कैसे करके गुजारा करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही था दोस्तों हमारा टॉपिक्स, जो हमने आपको पूरा प्रॉब्लम्स बता दिया। एडवांटेजेस तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था, लेक्चर नंबर 3 में देख लिया था। आज पूरा डिसएडवांटेज हमने बता दिया, स्लम्स, ट्रैफिक जाम्स, पॉल्यूशन, क्राइम, हर चीज बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जिसका नाम है अर्बनाइजेशन, ये भी आज हमारा हो गया 100% कंप्लीट यार। गिने चुने चैप्टर्स है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी हम आपके लिए पढ़ा देंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, हमें सपोर्ट करते रहना। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत इस वक्त काफी ज्यादा है। ब्लेसिंग्स बनाए रखो दोस्तों, क्योंकि यार आप लोग से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लीज मोटिवेटिंग अस, एनर्जी बनाए रखो, लाइक्स करो हमारे वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो चैप्टर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना। कमेंट सेक्शन तो आज भर दो कि कैसा लगा है सर, यार ऑनेस्ट रिव्यू दे देना हम लोग को। और अगर वीडियो पसंद आया, चैप्टर पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो। बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर था, जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने सीखी है। तो
प्लीज शेयर टू द एवरीवन। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।